गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आ गए हैं दयानंद आश्रम में और ये आज हमारा सेकंड टूर है आश्रम। तो ये देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर ये पार्किंग प्लेस है। हम देख सकते हैं गाड़ी, आप स्कूटर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सब यहाँ पर आप अपना पार्क कर सकते हैं। और एक पूरा राउंड लेते हैं हम पहले आश्रम का और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज अब हम आपको दिखा रहे हैं अकोमोडेशंस, किस तरह के रूम्स यहाँ पर हैं। देखिए पहला हम ये रूम देख रहे हैं, 2 लोगों के लिए इन्होंने अलग अलग बेडिंग दी हुई है। तो अगर आप शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं या 2 लोग आप आ रहे हैं, फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, तो आप यहाँ पर इजीली रह सकते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर रूम्स में, कुछ रूम्स में एसी लगा हुआ है, कुछ रूम्स में विंडो एसी है, कुछ रूम्स में स्प्लिट एसी है, कुछ नॉन एसी रूम्स भी हैं। तो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर ले लेते हैं। वॉशरूम देखिए यहाँ के बहुत ही मैं कहूँगी स्पेशियस भी हैं और नीट एंड क्लीन भी हैं। बहुत ही पीसफुल है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खुद भी यहाँ आकर। आई एम श्योर आप भी आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। कुछ और रूम्स भी देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्स करने आते हैं वो लोग यहाँ पर 3 इयर्स के लिए तो वो अकोमोडेट होते ही हैं। तो कुछ नंबर ऑफ़ रूम्स, जैसे हमने अभी पूछा, 150 के आसपास यहाँ पर हैं, लेकिन 40-50 जो लोग उस कोर्स में आते हैं वो लोग 40-50 कमरे तो वो बुक कर लेते हैं, मतलब बुक हो ही जाते हैं उनके लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो और रूम्स हैं उसमें भी आप लोग आ सकते हैं। और लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ पर मेल करना पड़ता है, इनको कांटेक्ट करना पड़ता है, तभी यहाँ पर आपको अकोमोडेशन मिलती है। अगर आप डायरेक्ट आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको रूम नहीं मिल पाएगा। और देखिए हम यहाँ पर लिफ्ट भी देख रहे हैं। तो अगर सीनियर सिटीज़न आते हैं या जो चल फिरने में जिनको दिक्कत होती है वो लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी रूम्स बने हुए हैं। और ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर 3 फ्लोर्स तक है। तो 3 फ्लोर्स तक अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं तो आप लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम मिले हैं सर से, गुणानंद जी इनका नाम है और यहाँ पर जनरल मैनेजर हैं। ये सभी सारी चीज़ें इन्हीं के अंडर में है, करता धरता हम इन्हीं को मानते हैं यहाँ पर। और बहुत अच्छे से इन्होंने सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। तो हम सर से सिर्फ ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह के जो कोर्सेज़ हमें यहाँ बताए गए हैं, 3 इयर्स के जो कोर्सेज़ हैं, वो कोर्सेज़ के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है? क्योंकि आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती होंगी, तो आप कैसे उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि किन लोगों को कोर्स कराया जाए? बेसिकली जो हमारे जो लॉन्ग टर्म कोर्स जिनको हम कहते हैं 3 साल के मिनिमम ड्यूरेशन के, उसमें हम लोग 6 महीने 1 साल पहले अनाउंसमेंट करते हैं थ्रू अपनी वेबसाइट और हमारी जो न्यूज़ मैगज़ीन वगैरह होती हैं, ई मैगज़ीन। तो उसके थ्रू हम जब उनको अनाउंसमेंट करते हैं तो काफ़ी लोगों तक वो पहुंच जाती हैं एप्लीकेशन, और काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं इनिशियल पीरियड में। लेकिन 3 साल का अपने आप में एक ऐसा पीरियड है कि जो एक चैलेंजिंग पीरियड होगा उसके लिए, और एक बहुत सीरियसनेस दिखानी होगी उसको। 3 साल विद्यार्थी को यहाँ पे रहना है फुल टाइम 3 इयर्स, और उसको पूरा कंसंट्रेट अपनी अध्ययन पे ही करना होगा। तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि एक तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी लोगों की सुविधा हम 3 साल के लिए रख सकते हैं आश्रम में। टीचर्स को भी देखना होता है कि भाई 3 साल हमारे 1 या 2 टीचर, मेन आचार्य 1 होते हैं, उनके असिस्ट करने के लिए 1-2 टीचर और रखते हैं साथ में। तो ये भी देखना होता है कि टीचर कितने लोगों को एक साथ, इतने विद्यार्थियों को 3 साल, और डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं। हमारे पास लोग इंडिया से आते हैं, पूरे यूरोप से आते हैं, हमारे पास जापान से, मतलब एशिया पूरा है, यूरोप पूरा है, इंडिया है, ऑल ओवर द ग्लोब वी कैन से दैट। बहुत सुंदर ग्रीनरी हम यहाँ देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर, और पूरा एक आश्रम वाला जो फील होता है वो हम यहाँ पर फील कर सकते हैं। बहुत शांति है। अलग अलग बैकग्राउंड के विद्यार्थियों को एक साथ लाने के लिए और उनको 3 साल एक साथ लेके चलने के लिए अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो बेसिकली हम उस आदमी का इंटरेस्ट देखते हैं कि जो वेदांत का 3 साल का कोर्स करना चाह रहा है आदमी, वो मतलब उसका इंटरेस्ट कितना है इसमें। उसके लिए हम एक 1 मंथ का एक शॉर्ट कोर्स करते हैं पहले, उसका इंटरेस्ट देखने के लिए कि वाकई 1 महीने में ये जो विद्यार्थी है वो इस 3 साल के कोर्स के लिए आगे कमिटेड है और इसका इंटरेस्ट इसमें कितना है।
तो उसको असेस करने के बाद जो टीचर होते हैं वो असेस करते हैं कि भाई अब ये 3 साल के लिए, मान लो हमने इस साल भी कोविड के कारण भी हमने जब अनाउंसमेंट की थी फरवरी मार्च में, तो हमारे पास मोर देन 200 एप्लीकेशन आ गई थी विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 वीक्स टाइम। लेकिन हम 50 के आसपास, 60 के आसपास हम लेना चाह रहे थे कि 50-60 विद्यार्थियों को हम 3 साल के लिए आश्रम में रखेंगे। 3 साल के लिए उनका जो सारा खर्चा होगा, उनका लॉजिंग, बोर्डिंग, उनकी एजुकेशन के संबंधित जितना भी मटेरियल होगा वो सब आश्रम वहन करेगा। तो हमारी अपनी पूरी व्यवस्था को इसको देखना होता है कि 50 लोगों की व्यवस्था पूरी बनी रहे और 3 साल वो लोग यहाँ पे रहें। तो बेसिकली हमने जैसे कहा कि उनका जो मुख्य उद्देश्य हमारा ये होता है देखने का, उसमें जो असेसमेंट का, कि ये विद्यार्थी 3 साल यहाँ पे रहने के लिए कमिटेड है या नहीं है। दैट्स ऑल बेसिक। शॉर्ट टर्म के कोर्सेज होते हैं वो हमारे वर्किंग इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं कि जो भाई अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, अपने कामों में, जो महानगरों में रहते हैं, मेट्रोस में रहते हैं और उनके पास काफ़ी स्ट्रेस होता है काम का, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे वो 10 दिन आएँ, हफ्ता 10 दिन जो कोर्स हम अनाउंस करते हैं थ्रू हमारी वेबसाइट, उसको देख के वो इनरोल करेंगे। तो उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास अभी जैसे इस साल तो कोविड है, अभी मैंने अनाउंस किया है कुछ समय पहले, 1 महीने पहले, थ्रू हमारी वेबसाइट। तो काफ़ी हमारे को उसको रिस्पांस अभी 200-250 आ गए हैं ऑलमोस्ट लास्ट 15 डेज़ में। तो प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो हमारे पास हम उसको 1.5 या 2 महीने के स्लॉट को 4 कोर्स में बांट देते हैं 10-10 दिन के लिए। और पूज्य स्वामी दयानंद जी के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो उसमें 10 दिन के लिए आके टीचिंग करते हैं। तो आप यकीन मानिए कि एक कोर्स के लिए 500-400 एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती हैं। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि भाई हमारी लेक्चर हॉल की कैपेसिटी, हमारे पास रूम एकोमोडेशन की व्यवस्था, वो सब देख करके हम देखते हैं कि भाई पिछले बार हमने लगभग 250 के आसपास लोगों को शॉर्ट टर्म में एक के लिए 250 × 4 टाइम, तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रख करके व्यवस्था बनाते हैं और उन लोगों के लिए उनके जीवन में इससे क्या परिवर्तन आए, मेन फोकस वो है कि जो लोग उसको अटेंड करने के लिए आ रहे हैं वो क्या सीख के यहाँ से जाएं। बेसिक उसका एम यही होता है और उसी के आधार पे हम लोगों को उसमें एडमिशन देते हैं। तो देखिए फर्स्ट फ्लोर पे हम आ गए हैं और फर्स्ट फ्लोर से बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। यहाँ पर रूम्स के आगे भी इन्होंने स्पेस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। सर्दियों में धूप का मज़ा ले सकते हैं और गर्मियों में तो आपको फ्रेश एयर मिलती ही है। यहाँ पर देखिए हम रूम देख रहे हैं, एक और रूम हमने देखा है यहाँ का। देखिए बहुत ही साफ़ सुथरा लिनन मुझे यहाँ पर दिख रहा है और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन हमारी होती है आश्रम से उसके हिसाब से ये बहुत अच्छे हैं। और सिर्फ मैंने जो देखा था अभी नीचे का रूम, उसमें मुझे डिफरेंस यही दिख रहा है कि उसमें वुडन पैनलिंग थी वॉल पर और इसमें नॉर्मल वॉल्स हैं। लेकिन अगर हम देखें, देखिए ब्लैंकेट्स और ये रज़ाई भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, तो आप इसे ये यूजेबल हैं एटलीस्ट। यहाँ पर आप सामान भी रख सकते हैं अपना। और अगेन वॉशरूम इनके सेम ही हैं, गीज़र लगा हुआ है वॉशरूम्स में। तो सर जो अभी रीसेंट जो होने वाला है अभी कोर्स, वो कब होने वाला है? अभी हमने जो अनाउंस किया है मार्च 15 तारीख से 24 तारीख तक एक 10 दिन का रिट्रीट है। उसके बाद 27 मार्च से 5 अप्रैल तक है, 6 अप्रैल इनफैक्ट। उसके बाद 10 अप्रैल से 19 अप्रैल के लिए है, 3 हैं। उनमें जो हमारे टीचर हैं बेसिकली जो फर्स्ट कोर्स हैं स्वामी सच्चिदानंद जी, ही इज़ अ यंगेस्ट साधु ऑफ आवर परंपरा, आई कुड से दैट and he is based in Bangalore. Swamiji has given a sannyasa diksha to more than 300 sannyasis across the globe and they are teaching all the same traditional teaching, they are teaching at their respective places. तो वो लोग वो एक स्वामी सच्चिदानंद इज़ वन ऑफ देम। देन सेकेंड जो कोर्स हैं हमारे पास अभी जो प्रेजेंट 3 इयर्स कोर्स हैं उसमें आचार्य हैं स्वामिनी विद्यानंद सरस्वती जी। वो एक कोर्स की आचार्य, एक 10 दिन के कैंप की आचार्य आप टीचिंग वो करेंगी। और थर्ड वन जो हमारे वाइस चेयरमैन स्वामी साक्षात कीर्तानंद जी हैं और प्रेजेंट कोर्स के चीफ आचार्य हैं 3 इयर्स कोर्स के, वो उसको पढ़ाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे दूसरे और भी कैंप हम आगे धीरे धीरे करते रहते हैं। और साल भर यहाँ पे टीचिंग की जो व्यवस्था होती है, मैंने जैसे बताया कि स्वामी जी के 300 से ज़्यादा सन्यासी डिसाइपल्स हैं जो दुनिया के वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्लोब दे आर टीचिंग।
So they come here for a 10 days retreat. Most of them, they bring their people here. Suppose one Swamiji is teaching in Delhi, so he brings his people of 100, 150 people, and then they conduct a retreat here for 10 days. And then next Swamiji is in Bhubaneswar, another Swamiji in Mumbai, another Swamiji in New York, another Swamiji in Japan, another Swamiji in Switzerland, one Swamiji is in France. So they bring their group here for 1 week, 10 days. They conduct a retreat, short retreat for them. And then that is the routine activity of the ashram. साल भर हमारा ये वेदांत की जो शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम है ये चलता रहता है, और उसी का एक उद्देश्य स्वामी दयानंद जी महाराज जी ने आश्रम की जो स्थापना करी है इसी उद्देश्य से करी हुई है। बहुत अच्छा उद्देश्य है ये, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ नाइस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। देखिए यहाँ पर ये टाइमिंग्स लिखे हुए हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी के लिए, और काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं इस नोटिस बोर्ड पर, और यहीं पर क्लास दी जाती है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अंदर अभी कोई क्लास नहीं हो रही है, बट यहीं पर क्लास ली जाती है जिसमें वेदांता के बारे में पढ़ाया जाता है। ये देखिए लाइब्रेरी है यहाँ पर, टाइमिंग्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो अभी ये क्लोज़ है तो इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते हैं, बट यहाँ पर खाली समय में आप अंदर जाकर कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऊपर जाकर फर्स्ट फ्लोर पे योगा हॉल है, जहाँ पर ये योगा और मेडिटेशन कराते हैं मॉर्निंग में। अदरवाइज उन्होंने हमें बताया है कि 365 डेज क्योंकि साल में होते हैं, तो 200 से ज़्यादा भंडाराज यहाँ पर कराए जाते हैं। और यहीं पर सामने भोजनालय है जहाँ पर कल हमने भोजन भी लिया था। तो यहीं पर भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और जो टी यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके टाइमिंग्स वो यहीं पर दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर अकाउंट आते हैं क्योंकि वो विद्या सीखने आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आई थिंक एक्सपेक्टेशंस होनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए हम आ गए हैं बिल्कुल एंड में। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं यहाँ स्वामी जी का भी अकोमोडेशन है। यहाँ पर सब स्वामी जी लोग रहते हैं, और ये हम देख रहे हैं यहाँ पर समाधि स्थल है। और ये देखिए यहाँ पे ये मंदिर है, लेकिन अभी अंदर कुछ काम चल रहा है, इसीलिए जो शाम को गंगा आरती ये कराते हैं, ये साथ में एक जगह है छोटी सी इन्होंने बनाई हुई है, वहाँ पर अभी कराते हैं। और यहीं से हम सामने देखेंगे बिल्कुल गंगा जी हमें दिख रही है। तो यहाँ से हम बाहर भी जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप गंगा जी में स्नान भी कर सकते हैं, और स्नान करके आप वापस अपने रूम में जा सकते हैं। यहाँ से बहुत सुंदर आस्था पथ बना हुआ है ये, और यही वो आस्था पथ है जो आगे जाकर जानकी सेतु और राम झूला को कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रहा आज का दिन भी हमारा, और बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें मिली हैं। आई एम श्योर अब आपकी भी सारी जो जानकारियाँ आपको चाहिए थी वो आपको मिल गई हैं। और स्पेशली जो इन्होंने ये शॉर्ट टर्म के जो कोर्सेज़ बताए हैं, हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम वो अटेंड करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा डेली रूटीन है, हम कई बार उसमें फेड अप हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि हमें पता है लेकिन हम उन चीज़ों पर कभी सोच नहीं पाते हैं। तो ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पर आकर हम अपने जीवन के बारे में कुछ डीपली हम सोच सकते हैं, और कुछ अच्छे स्टेप्स हम लेने के लिए उस पर आगे विचार कर सकते हैं। तो इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।